जय हिंद दोस्तों। तो अभी हम फिर आगे बढ़ाएंगे अपने पार्ट को और हम लोग पहुंच चुके थे छत्तीसगढ़ में संभाग व्यवस्था। तो संभाग व्यवस्था अभी हम पढ़ेंगे गाइस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रशासन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में निम्नलिखित में से कितने संभाग हैं? तो अभी वर्तमान में है जो कि 5 संभाग ई। ओके, ये देख सकते हैं, यही अपने संभाग हैं क्रम में। पहला है रायपुर, जिसका गठन हुआ था 1862 में, जिसमें 5 जिले हैं। दूसरा है बिलासपुर, जिसका गठन हुआ था 1956 में, जिसमें 8 जिले हैं, सबसे अधिक 8। तीसरा है बस्तर 1981, जिसमें 7 जिले हैं। चौथा है सरगुजा, जिसका गठन हुआ था 2008 में, इसमें 6 जिले हैं। और दुर्ग 2013, जिसमें 7 जिले हैं। तो गाइस सबसे ज़्यादा है बिलासपुर में और सबसे कम है रायपुर में 5 जिले हैं। ओके, नेक्स्ट है भाग में सबसे अधिक जिले हैं। तो जिले हैं अभी बिलासपुर में हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, प्रश्न के दौरान लिया गया उत्तर, वर्तमान में बिलासपुर संभाग के अधीन सर्वाधिक 8 जिले हैं। ओके, तो अभी बिलासपुर लेना है। निम्न में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना बोल रहा है? तो संभाग बना 1862 में। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। 1861 में वर्तमान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्र को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया तथा 1862 में इस प्रांत की प्रशासनीय सुविधा हेतु कुल 5 संभाग बनाए गए, जिनमें से एक संभाग छत्तीसगढ़ को बनाया गया, जिसका मुख्यालय रायपुर था। छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्माण के समय निम्न संभाग अस्तित्व में नहीं थे। तो वो था सरगुजा संभाग उस टाइम नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पढ़ लेते हैं। सरगुजा संभाग की स्थापना 2008 में की गई थी। से सभी संभाग प्रदेश निर्माण के समय अस्तित्व में थे। इस कारण इस राज्य के किस नए संभाग को बनाने की घोषणा अगस्त 2013 को की गई? तो अगस्त 2013 को की गई पाँचवें संभाग मतलब दुर्ग। डिटेल में पढ़ते हैं। दुर्ग को 5वें क्रम का संभाग बनाने की घोषणा 15 अगस्त 2013 को की गई थी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन हेतु हाल ही में 5वां संभाग निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो अभी आप देखे हैं ई, दुर्ग। इस राज्य के बस्तर संभाग में सम्मिलित जिलों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो बस्तर संभाग में अभी जस्ट पढ़े हैं 7 है। ठीक है, तो बस्तर संभाग के अधीन निम्नलिखित 7 जिले आते हैं। पहला है कांकेर, दूसरा है कोंडागांव, तीसरा है बस्तर, चौथा है दंतेवाड़ा, 5वां सुकमा, 6वां नारायणपुर, 7वां है बीजापुर। ओके, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस संभाग में जिलों की संख्या 5 है? तो सभी में वैसे 5 उस टाइम से लिया गया था, अभी तो सब बढ़ गया है। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। प्रश्न के दौरान बिलासपुर एवं दुर्ग संभाग के अधीन 5 जिले थे, किंतु वर्तमान में दुर्ग संभाग के अधीन 7 जिले, बिलासपुर संभाग के अधीन 8 जिले हो गए हैं। तो उस टाइम मतलब उपरोक्त सभी था, बट अभी सब अलग अलग हो चुका है। अभी सिर्फ रायपुर में ही है 5 जिले। इस राज्य में वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है? तो इसमें रायगढ़ नहीं है। ठीक है, रायगढ़ बिलासपुर संभाग के अधीन एक जिला है। सी, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और निम्न कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको संभाग और जिले को मिलाना है। तो सरगुजा में आएगा सूरजपुर, उत्तर इसका सी है ना। बिलासपुर का आएगा कोरबा, दुर्ग का आएगा आपका बेमेतरा, बस्तर का आएगा नारायणपुर और रायपुर का आएगा आपका गरियाबंद। ठीक है, संभाग जिले अधीन सरगुजा संभाग में 6 जिले हैं। पहला कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, ये मतलब मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एक ही है। और बिलासपुर संभाग में 8 जिले हैं। मुंगेली, गोरलापिंड, मरवाही, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ एवं शक्ति। रायपुर संभाग में है रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद,
धमतरी, गरियाबंद। ठीक है। दुर्ग संभाग में 7 हैं, कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बलौद, मोहला मानपुर चौकी, खैरागढ़, छुईखदान-गढ़ी। ठीक है, गंडई। बस्तर संभाग में 7 हैं, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के जिलों और संभागों संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत सुमेलित बताइए। तो गलत जसपुर ए, क्योंकि बाकी सब संभाग के अधीन है, जसपुर सरगुजा संभाग का है। ओके। तहसील एवं विकासखंड की तरफ, छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिला के उपखंड हैं। मुंगेली जिला के उपखंड है मुंगेली, पथरिया, लोरमी। ए, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिला के उपखंड मुंगेली, पथरिया तथा लोरमी है, जबकि तखतपुर, कोटा, बिलासपुर जिला के उपखंड हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में विकासखंड मुख्यालय नहीं है? तो वो है रायपुर। रायपुर जिला है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकासखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 85। डी। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के 146 विकासखंड में से 85 विकासखंड अनुसूचित आदिवासी विकासखंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कहाँ पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है? घरघोड़ा, लैलूंगा, भानु प्रताप। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किन स्थानों पर संविधान की 5वीं अनुसूची प्रवृत्त है? तो यह है पहला, दूसरा और चौथा। धर्मजयगढ़, डोंडी लोहारा। ठीक है। और कांकेर जिला। नेक्स्ट, राज्य के 50 विकासखंड संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। धर्मजयगढ़, मानपुर एवं मोहला विकासखंड, डोंडी विकासखंड, कांकेर जिला पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। 5वीं अनुसूची में प्रदेश के 146 विकासखंडों में से 85 विकासखंड आदिवासी विकासखंड है। ठीक है, 85 याद रखिएगा, 85। संभाग का नाम सम्मिलित विकासखंड। बस्तर संभाग में है 32 विकासखंड, सभी 7 जिलों के समस्त विकासखंड। ओके। सरगुजा संभाग, इसमें भी 32 है विकासखंड, सभी 6 जिलों के समस्त विकासखंड। ओके। दुर्ग संभाग 4 विकासखंड हैं। मोहला मानपुर चौकी के समस्त विकासखंड एवं बलौद के डोंडी विकासखंड। बिलासपुर संभाग 13 विकासखंड, कोरबा एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले समस्त विकासखंड एवं रायपुर जिले रायगढ़ विकासखंड एवं रायगढ़ जिले के रायगढ़ एवं पुसौर विकासखंड को छोड़कर शेष विकासखंड, अच्छा उसको छोड़ना है। रायपुर संभाग 4 विकासखंड, गरियाबंद जिले के गरियाबंद, मैनपुर एवं छुरा एवं धमतरी जिले के सिहावा नगरी विकासखंड। गुड। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग जिला विविध। राज्य में कितने जिलों की आकांक्षी जिले के रूप में शामिल किया गया है? राज्य में कितने जिले को आकांक्षी जिले के रूप में सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो वो है आपके 10। अब उसको देख लेते हैं इधर डिटेल में। भारत सरकार के द्वारा संपूर्ण भारत में 112 जिलों को विभिन्न पैमाना के आधार पर आकांक्षी जिला घोषित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 जिले शामिल हैं। 10 जिले शामिल है, वो हैं कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, महासमुंद, कोरबा, राजनांदगांव। मतलब बस्तर जिले के पूरा 7 के 7 हैं और यहाँ पर महासमुंद, कोरबा, राजनांदगांव अलग से याद कर लीजिएगा। ठीक है। इस राज्य के आकांक्षी जिलों में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो वो नहीं किया गया है जांजगीर चांपा को। ठीक है।
डी। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों को पूर्णतः रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है? अनुसूचित क्षेत्र में तो वो है 13। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सरगुजा संभाग के 6 जिले, बस्तर संभाग के 7 जिले, बिलासपुर संभाग में 2 जिले, कोरबा, गोरैया, मरवाही एवं दुर्ग संभाग में 1, मोहला, मानपुर, चौकी। इस तरह कुल 16 अनुसूचित क्षेत्र हैं। ठीक है, अभी जो कि बढ़ चुका है, 16 हो गया है पूर्णतः अनुसूचित जिले। ठीक है, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, कोरबा, गोरैया, मरवाही, मोहना, मानपुर, चौकी, मनेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर। प्रश्नकाल के दौरान अनुसूचित क्षेत्र में 13 जिले शामिल थे, अभी जो कि हो चुके हैं 16। ठीक है। भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 1 अनुभाग 2 उप अनुभाग 1 दिनांक 20 फरवरी 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कितने जिलों को पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किया गया है? तो है 7। इस राज्य के कितने जिलों को पूर्णतः जैविक खेती जिला के रूप में विकसित किया जाएंगे? तो वो किए जाएंगे 5। ठीक है, विकसित किए जाएंगे। वो कौन कौन है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 जैविक जिला घोषित हैं, जो निम्न हैं: दंतेवाड़ा, सुकमा, गरियाबंद, बीजापुर, नारायणपुर। ठीक है। जैविक खेती योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला पूर्णतः जैविक जिला के रूप में शामिल नहीं किया गया है? नहीं किया गया है वो है राजनांदगांव। बाकी दंतेवाड़ा, सुकमा, गरियाबंद, बीजापुर, नारायणपुर को शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के स्पर्शरत जिले 33 जिलों के आधार पर, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। पहला है छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा लगी है, तो वो है दुर्ग जिले से, ए। ठीक है। और बिलासपुर की सीमा इनमें से किस जिले से लगी है? तो वो लगी है कोरबा, और ए है ना। बीजापुर जिला निम्न में से किस जिले को स्पर्श नहीं करता है? तो नहीं करता है बीजापुर कांकेर को। ठीक है, डी। बीजापुर नारायणपुर, बीजापुर जो कि नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिले को स्पर्श करता है, जबकि कांकेर को नहीं। यदि आप छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। एक बार उसको देख लीजिएगा मैप को, ठीक है, तो आपको अच्छे से वो समझ आ जाएगा। कोरबा जिले के बारे में सत्य कथन है, यह सर्वाधिक 9 जिलों की सीमा रेखा से घिरा है। यह शक्ति जिले की भी सीमा रेखा को स्पर्श करती है। सबसे बड़ा भू अवस्थित जिला है। अनुसूचित जिला के क्षेत्र में आता है। तो डी, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है। कोंडागांव जिला से स्पर्श जिला नहीं है, तो कोंडागांव से स्पर्श जिला नहीं है दंतेवाड़ा। ठीक है। सी, बलौदाबाजार कितने जिले की सीमा रेखा से घिरा है? तो घिरा है 7। ठीक है। 7 जिलों से स्पर्श जिला है, अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग बलौदाबाजार अभी जस्ट पढ़े हैं, ए। ठीक है, 7 जिलों वाला। 6 जिलों से स्पर्श जिला नहीं है, 6 जिलों से बलौदाबाजार। ठीक है, बलौदाबाजार 7 जिलों से है। छत्तीसगढ़ में 6 पड़ोसी जिलों की सही समूह है, 6 जिलों को स्पर्श करने वाले। तो 6 जिलों को स्पर्श करते हैं: रायपुर, बेमेतरा, धमतरी, दुर्ग। ठीक है, बी। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, देख सकते हैं कितने लोग 9 जिले को। तो 9 जिलों को केवल एक जिला ही टच करता है। 9 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला एकमात्र कोरबा है। ठीक है। 7 जिलों को स्पर्श करने वाला एकमात्र बलौदाबाजार है। 6 जिलों को स्पर्श करने वाले जिले 4 हैं, जो रायपुर है, बेमेतरा है, धमतरी है, दुर्ग है। ठीक है। 5 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला 10 है, 5 का जस्ट डबल। ठीक है। कोंडागांव, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़,
जांजगीर चांपा, मुंगेली, बलौद, कांकेर और बीजापुर। ठीक है, 4 जिलों को स्पर्श करने वाले जिले 7 हैं। ठीक है, 7 हैं। सूरजपुर, शक्ति, गौरेला, मरवाही, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, महासमुंद, बस्तर। ठीक, 3 जिलों को स्पर्श करने वाले जिले हैं 10। ठीक है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी, जसपुर, बलरामपुर, गरियाबंद, सुकमा, कबीरधाम। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं एक एक जिला है। एक जिला है जो 9 जिले को छूता है, एक जिला है जो 7। बाकी के यहाँ 6 जिले को 6 जिले को 4 जिला, रायपुर, बेमेतरा, धमतरी और दुर्ग। यहीं से क्वेश्चन आएगा। छत्तीसगढ़ में 5 जिलों को छूने वाले जिलों का समूह। 5 जिलों को छूने वाला समूह देखो यहाँ पर देख सकते हैं, 5 का जस्ट है डबल, तो 5 का जस्ट डबल है गाइस। छत्तीसगढ़ में 5 जिलों को छूने वाले समूह तो वह है सूरजपुर, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, बी। कोरबा को छूने वाले जिलों का सही समूह है कोरबा को छूने वाले हैं बिलासपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, शक्ति, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, बी। कोरबा को 9 जिले समूह स्पर्श करते हैं। पहला है बिलासपुर, दूसरा है गौरेला, मरवाही, तीसरा है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, चौथा है कोरिया, 5वां है सूरजपुर, 6वां सरगुजा, 7वां है रायगढ़, 8वां जांजगीर चांपा, 9वां है शक्ति। ठीक, रायपुर को छूने वाले जिलों का सही समूह है तो सही समूह है डी, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार। ठीक है, रायपुर को उपरोक्त 6 जिले समूह स्पर्श करते हैं। ठीक, कोरिया को स्पर्शरत जिले नहीं हैं, तो कौन सा है? वो है इनमें से कोई नहीं है। ठीक, मनेंद्र भी करता है, सूरज भी करता है और कोरबा भी। ठीक है, नए जिलों के गठन के पश्चात कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर कोरबा की सीमा रेखा से स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ से संलग्न राज्य, तो छत्तीसगढ़ से जो सीमा में लगे हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। राज्य की सीमा, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो आप सभी को पता होगा 7 जिलों से। ये क्वेश्चन आया है अभी हाल ही में और CGPSC में भी आया 2023 में। ठीक है, राज्य दिशा स्पर्शरत जिलों का नाम। ठीक है, उड़ीसा जो कि पूर्व में है, 9 जिला को स्पर्श करती है। जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। झारखंड उत्तर में है और पूर्व दिशा में, बलरामपुर, जसपुर, ये 2 जिले। ठीक, उत्तर में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर तरफ जो बलरामपुर को स्पर्श करता है, और मध्य प्रदेश जो है उत्तर, उसके बाद पश्चिम जो 9 जिलों को स्पर्श करता है, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, गौरेला, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव। ठीक है, महाराष्ट्र जो पश्चिम में है, 5 राज्यों को है, 5 जिलों को, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, चौकी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। ठीक है, तेलंगाना दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम 2 जिले, बीजापुर, सुकमा, और 7वां है आंध्र प्रदेश जो कि है दक्षिण, जो केवल एक जिला सुकमा को। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं लगती है? तो वो है बिहार नहीं पढ़े हम लोग। ठीक है, डी। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को निम्न में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है? तो वही है बिहार, डी। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को बिहार स्पर्श नहीं करता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है? तो वो है बिहार यार। ठीक है, बिहार ही नहीं है। बिहार छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस राज्य के सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो वो नहीं करता है यहाँ पर तमिलनाडु। ठीक है, बी, तमिलनाडु नहीं करता। आंध्र प्रदेश करता है, उत्तर प्रदेश करता है, झारखंड करता है, उपरोक्त तीनों ही हैं। ठीक,
छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हुई है? तो उस टाइम उत्तर 4 था, ठीक है। बट अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित 5 जिले सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हुई हैं, 5, ठीक है। अभी नए नए जिले बने तो राजनांदगांव है, मोहला मानपुर चौकी है, कांकेर है, नारायणपुर है और बीजापुर है, ठीक है। महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले महाराष्ट्र के साथ अभी जस्ट पढ़े हैं यार, सी, ठीक है। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, ठीक। और नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ के जिलों की सीमा जिन राज्यों से मिलती है, का डी आंसर है। जसपुर का हो जाएगा उड़ीसा, और बलरामपुर का हो जाएगा झारखंड, कांकेर का हो जाएगा महाराष्ट्र, सुकमा का हो जाएगा आंध्र प्रदेश और बिलासपुर का हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, डी। नेक्स्ट है वर्तमान में बिलासपुर मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करता, प्रदेश को अब बिलासपुर स्पर्श नहीं करेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न हैं? मध्य प्रदेश के साथ तो वो है ई, मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया। वर्तमान में नहीं है, ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ के 9 जिले संलग्न हैं वर्तमान में। पहला है बलरामपुर, दूसरा सूरजपुर, तीसरा कोरिया, चौथा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, गोरैयापेंडा, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव। प्रश्नकाल के दौरान बिलासपुर मध्य प्रदेश की सीमा रेखा से संलग्न था। वर्तमान में बिलासपुर एक भू अवस्थित जिला है, मतलब ये किसी राज्य को अब नहीं छूता, ठीक है, इसमें आ गया है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है? तो ये है डी, कवर्धा, बिलासपुर, कोरिया। तात्कालिक प्रावधान लिया गया है, ओके, ठीक है, समझ तो आ रहा है अभी। 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला कौन सा है? तो वो है आपका बलरामपुर, बलरामपुर है। राज्यों की सीमा रेखा से संलग्न जिले 2 हैं, पहला बलरामपुर, दूसरा सुकमा। तो बलरामपुर जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड से लगता है, और सुकमा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का है, अभी जस्ट ऊपर में पढ़े हैं, बलरामपुर, डी। छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है, जो बलरामपुर जिले को स्पर्श करता है। उड़ीसा की सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का जिला है, उड़ीसा से अभी जस्ट हम पढ़े हैं, बहुत कुछ पढ़ लिए हैं वैसे, महासमुंद, ठीक है, उड़ीसा साइड तरफ है। सरगुजा, रायपुर एवं दुर्ग भू अवस्थित जिला हैं, ठीक है, रायपुर भी है, सरगुजा भी है, दुर्ग भी है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है? आंध्र प्रदेश को करता है सुकमा, नीचे तरफ, ठीक है, दक्षिण में। आंध्र प्रदेश को केवल एक जिला सुकमा ही स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है? तो महाराष्ट्र को जो छूता है वो है राजनांदगांव, ठीक है, साइड तरफ। धमतरी, महासमुंद तथा रायगढ़ उड़ीसा राज्य की सीमा को छूती हैं, जो बाकी हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी सीमा जुड़ी हुई है? तो आप सभी को पता होगा, उड़ीसा, डी। अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है, तो वो है 18। छत्तीसगढ़ में कुल जिला 33 जिले हैं, ठीक है, जिसमें से 22 जिले अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित हैं। ये जिले क्रमशः वर्तमान में ये हैं, ठीक है। उस टाइम कितना था आपका? 18 था, वर्तमान में 22 हैं। तो 22 कौन कौन है वो देख लेते हैं। बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला मानपुर चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेलापेंडा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, ये हैं, ठीक है, जो वर्तमान में 22 हैं।
33 जिलों के अनुसार। प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है, अंतर्राज्यीय सीमा वाला तो है आपका धमतरी। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। धमतरी जिला उड़ीसा राज्य की सीमा रेखा से संलग्न है, जिसकी सीमा रेखा सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है। ठीक ठीक। भू अवस्थित जिला, वर्ष 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के कितने जिले भू अवस्थित थे? तो वो थे बी 10। वर्तमान राज्य में 11 भू अवस्थित जिले हैं, 11 हो गए हैं। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में लिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती? तो वो नहीं करती हैं बलौद, बेमेतरा, कोरबा, जांजगीर चांपा। ठीक है, बी। वर्तमान में 33 जिलों बनने के बाद भू अवस्थित जिलों की संख्या 11 है। अब वो कौन कौन है देख लीजिए। सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बलौद, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, शक्ति। ठीक है, बिलासपुर भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है? तो नहीं करती है वो है कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, ये है। ठीक। निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है? तो वो है आपका सरगुजा। सरगुजा भी जस्ट पढ़ें, भू अवस्थित में आ चुका है, अवस्थित। सरगुजा एक भू अवस्थित जिला है, ना कि सीमावर्ती। सीमावर्ती मतलब सीमा में लगने वाला, सीमा के पास। ठीक। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्य की दिशा। ओके। निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है? पश्चिम में है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, डी। छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम में के साथ अपनी सीमा बनाती है, तो पश्चिम में है आपको पता है महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में सटती है, पूर्व, तो पूर्व में है आपका उड़ीसा, आपको पता ही होगा, ई। ठीक है। इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? उत्तर में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित राज्य है जो बलरामपुर के साथ सीमा रेखा बनाती है। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है? दक्षिणी, तो दक्षिणी में आपको पता होगा बी, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा आंध्र प्रदेश राज्य से लगी है, जो सुकमा जिले से स्पष्ट है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? दक्षिण में आपको पता होगा अभी आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश है दक्षिण में। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश जो सुकमा जिले से लगी हुई है। सूची 1, छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित राज्य को सूची 2 दिशाओं से सुमिलित कीजिए। तो आप देख सकते हैं इसको दिशाओं से मिलाना है, तो इसका उत्तर है ए। झारखंड का हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व में हो जाएगा, उड़ीसा का आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्व में हो जाएगा, महाराष्ट्र का आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, और मध्य प्रदेश का हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम में। ठीक है, मध्य प्रदेश का। ऐसा करके आप मिलान कर लीजिएगा और एक बार मैप को जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य छत्तीसगढ़ के पश्चिम सीमा से लगे हैं? पश्चिम तरफ लगे हुए हैं हमारे महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के पश्चिमोत्तर सीमा रेखा मध्य प्रदेश एवं पश्चिमी सीमा रेखा महाराष्ट्र से संलग्न है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है? तो वो है उड़ीसा, ए। निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है और इसके साथ सीमा साझा करता है? तो आपको पता होगा उत्तर तरफ है यहाँ पर झारखंड, उत्तर पूर्व। झारखंड छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित, जबकि उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश स्थित है।
यहीं से क्वेश्चन आएगा। छत्तीसगढ़ की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो विकल्प गलत है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश जो कि पश्चिम भाग में है, ठीक है, दक्षिण में नहीं है, डी। उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य से मिलती है? उत्तर तरफ वो मिलती है आपके झारखंड, ठीक है, उत्तर पूर्व में, डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के पूर्व में स्थित है? छत्तीसगढ़ के पूर्व में, तो पूर्व में स्थित है उड़ीसा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर में छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है? उत्तर में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश, ठीक। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में किस राज्य की सीमा है? पश्चिम, तो पश्चिम में जो कि है महाराष्ट्र, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के पश्चिम में स्थित है और इसके साथ सीमा साझा करता है? तो अभी जस्ट पढ़ें, पश्चिम में है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश दिया है तो सी, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला, छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 16 है। नहीं, 16 नहीं है, अभी 22 हो गया है, ठीक है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या 6 है, नहीं 7 है। तो केवल इसमें 2 सही हैं, तो इसका है डी, केवल 2 सही हैं। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिलों की संख्या 22 है, जबकि भू अवस्थित जिलों की संख्या 11 है, ठीक है, 11, 22, समझ गए। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है, बिल्कुल सही। प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या 7 है, ठीक है। इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? अंतिम, इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? तो अंतिम है वो है सुकमा, ठीक। छत्तीसगढ़ उत्तर में निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है या साझा करता है? तो वह है उत्तर प्रदेश, ठीक। छत्तीसगढ़ की किस सीमा में झारखंड की सीमा लगी है? किस सीमा में लगी है? तो उत्तर तरफ है, उसके बाद पूर्व, तो उत्तर पूर्व, ए, ठीक। अन्य राज्य के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ की दिशा। ओके, यही क्वेश्चन आया था हमसे। किस राज्य की उत्तरी सीमा दक्षिण राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिण सीमा को निर्धारित करती है? तो वो है सी, आंध्र प्रदेश, दक्षिण। आंध्र प्रदेश राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है, ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश से दक्षिणी सीमा, ठीक। मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? तो मध्य प्रदेश से देखने से हमें पता चलता है ये है दक्षिण पूर्व, जी, बी, दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, जबकि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश उत्तर फिर पश्चिम की दिशा में स्थित है। ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट 8, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। ओके, तो यहाँ आर्कियन सेल समूह, ये आर्कियन सेल समूह से क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से किस सेल समूह को बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? तो वो है आपका सी, आर्कियंस। ओके, आर्कियंस सेल समूह छत्तीसगढ़ में लगभग 50% भाग में फैला हुआ है। ओ भाई, ठीक है। निम्न में से कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है? तो वो है आर्कियन, सी। ओके, आर्कियन सेल समूह सबसे प्राचीन सेल समूह है जो प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र लगभग 50% में फैला हुआ है, ठीक। छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से सेल समूह अधिक फैले हुए हैं? ए, आर्कियन। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन 2 सेल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? तो आर्कियन तो पढ़ चुके हैं, तो वही है एवं कडप्पा, ठीक है। छत्तीसगढ़ भूगर्भीय संरचना में आर्कियन सेल समूह लगभग 50% तथा कडप्पा सेल समूह लगभग 25 से 30% विस्तारित है, ठीक है।
नेक्स्ट, डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस शैल समूह का हिस्सा है? तो वो है आर्कियन। वाह, गुलाबी रंग की ग्रेनाइट। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है? तो वो है आपका बैलाडीला की पहाड़ी। ओके, बैलाडीला की पहाड़ियाँ आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम के शैल समूहों से निर्मित है, जो कि सबसे पुरातन शैल समूह है जी। लामी दरहा के चारों ओर कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो ये विलोपित हो चुका था, इसको लेकिन देखना पड़ेगा एक बार। धारवाड़ शैल समूह। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? बीजापुर मतलब नीचे वाला क्षेत्र, तो यहाँ पाई जाती है धारवाड़ शैल समूह। ठीक, सी। छत्तीसगढ़ की सोना खान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है? तो वो है आपके धारवाड़ में, बी। ठीक, सोना खान संस्तर किस शैल समूह का हिस्सा है? तो वो है धारवाड़। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? तो वो है कोरिया। धारवाड़ शैल समूह का विस्तार निम्नलिखित है। ठीक है, मतलब ऊपर भी होगा, देखना पड़ेगा। बघेलखंड रामानुज जिले के रामानुजगंज वाड्रम नगर, यहाँ पर ठीक है बघेलखंड में। छत्तीसगढ़ मैदान में कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बलौद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार के कसडोल, कवर्धा जिले के पंडरिया एवं मुंगेली जिले में। दंडकारण्य बस्तर संभाग के जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा, मोहला, राजनांदगांव। ठीक है, कोरिया क्षेत्र में मुख्यतः गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। अच्छा, वहाँ गोंडवाना चलता है। ठीक है। सोना खान संस्तर की चट्टानें किस रूप में है? तो वो हैं आपके डाइक रूप में है। ठीक है। ए, कडप्पा शैल समूह। छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? तो वो बना है आपका कडप्पा। ठीक। छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना हुआ है? तो वो है बी, कडप्पा। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह में चूने के पत्थर का प्रधानता? तो वो है कडप्पा क्रम। ठीक, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कडप्पा क्रम के शैल में चूना पत्थर की प्रधानता होती है, जो कि एक अवसादी शैल समूह है। यह अधिकांशतः मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? छत्तीसगढ़ मैदानी भाग आपको पता है कडप्पा शैल समूह से। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कडप्पा शैल समूह छत्तीसगढ़ के मैदान क्षेत्र में है। गोंडवाना शैल समूह पूर्वी बघेलखंड पठार के क्षेत्र में है। धारवाड़ शैल समूह दंडकारण्य पठार क्षेत्र में है। विंध्यन शैल समूह नर्मदा बेसिन क्षेत्र में है। ठीक है, विंध्यन। ठीक है। कडप्पा शैल समूह के क्षैतिजिक अवसादी शैलों पर बना है, क्या बना है? महानदी बेसिन। ठीक है, महानदी बेसिन बना हुआ है। ठीक, महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है? महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है? तो वो है आपका बी, 50%। ठीक है, महानदी बेसिन में लगभग 50% क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है। ठीक है। विंध्यन शैल समूह। छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है? तो कम है, वो है आपका विंध्यन। ठीक है, देख सकते हैं डी, विंध्यन, ये सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में विंध्यन समूह का विस्तार 0.05 मतलब 0.05% है। राज्य में पाए जाने वाले चूना पत्थर निम्न विंध्यन से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं? तो वो है निम्न विंध्यन। ठीक है, ए। गोंडवाना शैल समूह।
सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? तो सबसे अधिक है गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना सरगुजा में। बेसिन चट्टान, सरगुजा बेसिन, गोंडवाना, बस्तर बेसिन, आर्कियन धारवाड़, महानदी बेसिन, कडप्पा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है? तो वो पाई जाती है बघेलखंड पठार में, ठीक है, डी। राज्य के बघेलखंड पठार क्षेत्र में गोंडवाना युगीन शैल पाए जाते हैं जो कि राज्य के लगभग 17% क्षेत्र में विस्तृत हैं। ओके। छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलता है? तो मिलता है आपका गोंडवाना युग, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोयला खनिज गोंडवाना क्रम की चट्टान से प्राप्त होता है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ए, यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बी, यहाँ रेत पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। तो इसका है ए और बी दोनों संबंधित है, ठीक। छुरी पहाड़ी क्षेत्र कोरबा एवं सरगुजा में विस्तृत है। चूँकि यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जहाँ रेत पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है, ठीक। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है? तो वह है 17%। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है जो राज्य के 17% भाग में विस्तृत है। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप पाट प्रदेश में मुख्यतः कौन से खनिज पाई जाती है? तो वो है बॉक्साइट, पाट प्रदेशों में। विविध छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है केवल बी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह का विद्यमान है, सही है, यही बस सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। उत्तरी बस्तर में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं, गलत है। सी, छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह विद्यमान नहीं है, ये भी गलत है। डी, गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग सीमित है, ये भी गलत है। तो उसमें बी ही बस सही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है जो कि राज्य के 50% भागों में फैला हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? तो नहीं है टर्सियारी शैल समूह। धारवाड़ है, कडप्पा है, गोंडवाना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की भू संरचना में आर्कियन शैल समूह, कडप्पा एवं गोंडवाना शैल समूह का मुख्य योगदान है। इसके अतिरिक्त धारवाड़ एवं दक्कन ट्रैप, लेटेराइट, एल्यूमिनियम, रायोलाइट, पेल्साइट आदि शैल समूह का भी यहाँ विस्तार पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में टर्सियरी शैल समूह का विस्तार नहीं है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दक्कन ट्रैप, इसका हो जाएगा आपका बॉक्साइट, आर्कियन का हो जाएगा नीस, कडप्पा का हो जाएगा आपका चूना पत्थर, धारवाड़ का होगा टीन। तो यहाँ पर है उत्तर ए, मिलान कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। सोनाखान संस्तर की चट्टानें किस संरचनात्मक रूप में हैं जिसका रंग गुलाबी है? गुलाबी है आपका डाइक, ठीक है, बी। सोनाखान संस्तर की चट्टानें संरचनात्मक रूप से डाइक जिसका रंग गुलाबी है। सोनाखान संस्तर धारवाड़ शैल समूह का एक प्रमुख भाग है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुलाबी आपका डाइक, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा अपना पर्वत एवं पठार। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।